हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गजल, जिसके लेखक हैं मानिक वर्मा, जिनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ और जिनकी प्रमुख कृतियां हैं गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता जो एक गजल संग्रह है, आदमी और बिल्ली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज हम देखेंगे इस गजल का सरल अर्थ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि किस बड़ी बड़ी इमारतों की देखकर हम उनकी तारीफ करते हैं और वैसी ही तारीफ और सम्मान हम स्वयं भी समाज से पाना चाहते हैं, लेकिन हमें तारीफ उन नींव के ईंटों की करनी चाहिए जिन्होंने अपनी कहना चाहिए कि अपनी पहचान को छुपाकर उस इमारत को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। अर्थात हमें अपनी वाहवाही का, अपनी प्रशंसा का लोभ त्याग कर हमें नींव की ईंटों के समान सुदृढ़ और अच्छे कार्य करने चाहिए। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। कभी कहते हैं कि हमें अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अच्छे कार्यों के से पूरे आसमान पर छा जाना चाहिए। जिस प्रकार की आंधी के आने पर धूल पूरे आसमान पर छा जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों से अब समाज में एक मान सम्मान प्राप्त करना चाहिए। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। और अगर हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते और रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस मील का पत्थर के समान हमें रहना चाहिए जो राहगीरों को रास्ता दिखाता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। कवि कहते हैं कि सिर्फ दिखने के लिए ही सजने संवरने का कोई महत्व नहीं है, यानी कि सुंदर दिखने के लिए सजना संवरना कोई महत्व का काम नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, लोगों के प्रति संवेदना है, हमारे अंदर मानवता है, तो हम तभी हमें अगर कोई कहे कि हम अच्छे इंसान हैं, तभी हमारा आदमी होना सार्थक होता है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कभी कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमारे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कितनी भी विपदाएं हमारे ऊपर आ जाएं, पर हम ना तो टूटे, ना बिखरे और ना ही हम घबराएं। हमें उन सभी परिस्थितियों को पार करके अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सजलकर मोम के भीतर दिखो। कभी कहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमारे मन में दुख दर्द महसूस करने की भावना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हम दूसरों का दुख दर्द महसूस करेंगे। जिस प्रकार की मोमबत्ती में मोम के साथ धागा लगातार जलता रहता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के दुख दर्द को महसूस करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कभी कहते हैं कि जब चारों तरफ असफलता का अंधकार छाया हो, चारों तरफ असफलता की धुंध छाई हो, उस वक्त उम्मीद की एक किरण भी हमें बहुत मतलब कहना चाहिए महत्व की दिखाई देती है। जिस प्रकार की बहुत घने अंधकार में जुगनू की एक हल्की सी रोशनी भी बहुत महत्व रखती है, उसी प्रकार उम्मीद की एक किरण भी
जब असफलताओं से घिरे हों तो उसमें उम्मीद की एक किरण भी बहुत महत्व रखती है। तो हमें निराशा और अंधकार से घिरे हुए लोगों को निराशा से बाहर लाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। एक मर्यादा बनिए हम सभी के वास्ते। कवि कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जिसका पालन हम सभी को करना पड़ता है। अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हें पहचाने तो हमें उस सीप के मोती के समान बनना चाहिए जो सीप के अंदर होते हुए भी महत्व रखता है। अर्थात हमें अपने अच्छे कर्मों से समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कवि कहते हैं कि अगर कोई कली फूल बनने से डर रही हो तो क्योंकि कली जानती है कि अगर वो फूल बन जाएगी तो तितली उसका पूरा रस चूस लेगी और उसको परेशान करेगी। इसीलिए तुम तितली से फूल कली का बचाव करो और उसके डर को दूर करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है मनुष्यों की भीड़ का सागर है, इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे हुए हैं, जिसमें कुछ हमारे अनजाने चेहरे हैं तो कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। तो हे ईश्वर, मैं जिस किसी को भी देखूं उसमें मुझे तुम्हारा ही अक्स नजर आए। अर्थात हर मनुष्य में ईश्वर का वास हो, ऐसी भी उनकी कवि की इच्छा है। अगर इस कविता से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।